साईं की बात। बच्चे, द्वारिका माई तुम्हें बुला रही है मेरे बच्चे। तुम्हारा यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि कब तुम आओगे, कब मेरे पास बैठोगे अपने बाबा के पास। आ जाओ मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। आओ अपने बाबा के पास आकर बैठो। काफ़ी समय हो गया तुम सीढ़ी नहीं आए, काफ़ी समय हो गया मेरे बच्चे तुम मुझसे नहीं मिले। मेरा मन बहुत उदास है तुम्हारे बिना, और मुझे मालूम है कि तुम्हारा भी मन बहुत उदास है अपने साईं के बिना, है ना। मुझे मालूम है। तुम आना चाहते हो ना, तो आ जाओ। किसी की चिंता मत करो, किसी पैसों का भी चिंता मत करो, सारे पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। बस तुम आने को हाँ तो कहो कि बाबा मुझे आना है, फिर देखो सारे पैसों का भी इंतज़ाम हो जाएगा, रास्ते भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तुम आ भी जाओगे। तुम्हें बुलाना चाहता हूँ मैं। और सुनो मेरी बात, तुम जो मुझसे मदद मांगना चाहते हो ना, तुम जो मदद मांग रहे हो ना, मैं मदद कर तो रहा हूँ तुम्हारी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? तुम जिस निर्णय पर पहुँच नहीं पा रहे हो, जो निर्णय तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाबा ले, जो निर्णय तुम नहीं ले पा रहे हो, तुम डगमगा रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो। तो मेरे बच्चे, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें हाँ और ना का जवाब तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ मेरे बच्चे। तुम जानते हो, जब तुमने मेरे आगे पर्ची डाली थी ना हाँ और ना के लिए, तब भी मैं तुम्हें जवाब दे चुका था। उससे पहले ही मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूँ, संकेत दे चुका हूँ, बस तुम समझ ही नहीं पा रहे। सुनो मेरी बात को, जो मैं तुम्हें रास्ते दिखा रहा हूँ ना, वही रास्ते मेरी स्वीकृति में है, वही चीज़ें मेरा है, वही चीज़ें मेरे रास्ते हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो। जो तुम्हें चीज़ें दिखाई दे रही है ना, जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं ना, वही मेरा उत्तर है। उन चीज़ों को समझो ना। जो भी चीज़ें तुम्हारे सामने आ रही हैं, जो भी तुम्हारे काम बन रहे हैं, जिन लोगों से तुम मिल रहे हो ना, वही मेरा उत्तर है। तुम उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? तुम स्वीकार खुद नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो मेरा जवाब नहीं, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं। बात यहाँ पर आई है कि तुम्हें पसंद नहीं है, तुम अपने पसंद का उत्तर मुझसे चाहते हो। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, मुझसे बेहतरीन तुम नहीं जानते ना। तो जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। अभी तुम्हें समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी सोच सीमित है। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारे अनुकूल नहीं है चीज़ें, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ तुम्हारे ही पक्ष में होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हारी साईं माँ हूँ, तो क्या माता पिता अपने बच्चे के लिए कोई गलत निर्णय लेते हैं क्या? क्या मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत निर्णय लूँगा? नहीं ना। इतना विश्वास करो अपने बाबा के ऊपर कि तुम्हारा बाबा जो भी तुम्हारे लिए रास्ते निकाल रहा है ना, जो कुछ भी तुम्हारे लिए हो रहा है, वो सब तुम्हारे बेहतर के लिए है, अच्छे के लिए है। और अगर कुछ ऐसा भी हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में जो विपरीत है, तो उनसे भी अनुभव दिलवाऊंगा। चीज़ें सिखानी है मुझे तुम्हें। बहुत सारी चीज़ें ना तुम सीख नहीं पाए हो ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी भी बाकी हैं। अभी तुम्हें सिखानी है मुझे, और मैं तुम्हें सिखाकर ही रहूँगा। ये समाज के आगे तुम डरते क्यों हो? घबराते क्यों हो? लोगों के आगे सामने जाने से पहले क्यों घबराते हो? जो ज़िंदगी है, जो सच्चाई है, सबके सामने कहो ना, बोलो ना कि हाँ यही सच्चाई है। जो तुम स्वीकार कर चुके हो, लोगों को स्वीकार करवाओ ना। जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में हैं सो है ना। क्यों घबराते हो? क्यों समाज के सामने जाने से डरते हो? क्यों परेशान होते हो? क्यों झिझकते हो? तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, और तुम कभी कुछ गलत कर भी नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? तुमने बहुत संघर्ष किया, तुमने हर चीज़ की, तुमने बहुत दुख सहा है, तुमने सहनशीलता दिखाई, तुमने वो हर चीज़ किया जो तुम कर सकते थे। लेकिन जब पानी बर्दाश्त के ऊपर निकल जाता है ना, तो इंसान करता ही करता है। और सुनो, इतना ज़्यादा मत सोचो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत सोचो। जो भी तुमने सपने सोचे हैं, जो भी तुमने सपने देखे हैं ना, वो सब साकार करूँगा मैं, बिल्कुल करूँगा। अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करो, काम करो, सब हो जाएगा। सारे रास्ते बना दूंगा मैं तुम्हारे लिए, सब कुछ हो जाएगा। और सुनो, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनसे घबराओ मत। और जो भी पारिवारिक परेशानियां हैं ना, वो सब ठीक हो जाएंगी। और ये तो सब लगा रहता है मेरे बच्चे। बताओ, किसके परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं, किसके परिवार में नोक झोंक नहीं? बताओ मुझे। सबके जीवन में है। तुम इतना सा परेशान हो जाते हो इतनी सी बात के लिए। मत हुआ करो, मत इतना परेशान हुआ करो, बहस मत किया करो। अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि वो सही है और तुम गलत हो ना,
तो बहस मत करो। बहस करके अपना समय व्यर्थ मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि तुम ऐसा करके ना अपना समय व्यर्थ करोगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपना समय व्यर्थ करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है मेरे बच्चे, बहुत बहुत कीमती है। और सुनो, तुम जिस भी इंसान के लिए दुआएं मांग रहे हो ना कि वो ठीक हो जाए, उसकी ज़िंदगी सुधर जाए, तो सुनो मेरी बात, हर किसी के कर्म अलग हैं, हर किसी की चीज़ें अलग हैं, तो तुम उसकी ज़िंदगी को संवार नहीं सकते। तुम सिर्फ दुआएं कर सकते हो, तुम सिर्फ प्रार्थनाएं कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। जिसके जैसे कर्म होंगे उसे वैसे भोगना होगा, और अगर उसके अच्छे कर्म होंगे तो उसे अच्छा मिलेगा ना। अगर उसके कर्म ही ऐसे होंगे तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता मेरे बच्चे। तो दूसरों के लिए सिर्फ प्रार्थना करो, उसके लिए अच्छा करो, उसकी सद्बुद्धि मांगो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, किसी के इतना पीछे मत पड़ो। और सुनो मेरी बात, जो भी जिंदगी में होगा ना वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारा संरक्षण करता हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा संरक्षण करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और जब तुम थक हार कर, परेशान होकर, उदास होकर जब मेरे सामने आकर बैठ जाते हो ना, तो मैं तुम्हें निहारता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ हर पल। तुम्हारी उदासी ना मैं देख नहीं पाता मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। और जब तुम मेरे आगे उदास होकर बैठ जाते हो ना, तो मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ती है। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी तुम धूप में बाहर निकलते हो ना मेरे बच्चे, तो पानी साथ में लेकर निकला करो। ऐसे हर जगह का पानी पीना और किसी की भी बोतल से पानी पीना, ये सही नहीं है मेरे बच्चे। इससे बहुत संक्रमण भी फैलता है। और तुम जानते हो ना, तुम्हारे जो घर का पानी है वो बिल्कुल शुद्ध है, और तुम बाहर का जहाँ पानी पीते हो ना, वहाँ पर कहीं अशुद्धियाँ भी होती हैं, क्योंकि कई लोग उस पर हाथ लगाते हैं, कई लोग उस बोतल से पानी पीते हैं। संक्रमण फैलता है मेरे बच्चे, और गर्मी भी बहुत है। तो तुम जब भी घर से बाहर निकलो ना, तो अपनी पानी की बोतल लेकर निकला करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो मेरे बच्चे। तुम पानी बहुत कम पीते हो, पानी पिया करो। पानी की कमी हो जाएगी, तुम्हारे शरीर में दिक्कत आ जाएगी, तो पानी पिया करो मेरे बच्चे। हो सके तो नींबू पानी ये सब लिया करो। खाना कम खाओ भले ही, लेकिन ये सब लेते रहा करो। प्याज का सेवन किया करो, लू से बचा करो मेरे बच्चे। और धूप में जब भी कहीं बाहर जाओ ना, तो अपने सर को, अपने आप को ढककर जाओ। जितना हो सके अपने आप को ढककर घर से निकलो, क्योंकि ढककर निकलोगे तो शरीर ठीक रहेगा। बीमार होने से बचोगे, धूप से बचोगे, तो थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश करो। और सुनो, किसकी उम्मीद कर रहे हो मेरे बच्चे? तुम जिसकी उम्मीद लगा रहे हो ना कि कोई तुम्हें फ़ोन करेगा, कोई तुमसे बात करेगा, तो मत करो। उस इंसान की उम्मीद छोड़ दो मेरे बच्चे। जिसने उतने सालों में तुम्हें नहीं समझा, तो वो अब तुम्हें क्या समझेगा? जिसने उस वक्त तुम्हारे रिश्ते को नहीं समझा, वो इस पल क्या समझेगा? बोलो। वो ज़िंदगी, वो पल भूल जाओ मेरे बच्चे। वो तुम्हारा एक बुरा अतीत था, उसे भूल जाओ। अब जो वर्तमान है ना, उसकी तरफ देखो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में, क्योंकि तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है। तुम जो अतीत से अपने वर्तमान को जोड़ रहे हो ना, उसको लेकर आगे तुम्हारा भविष्य कुछ भी नहीं है। तो मत सोचो उनके बारे में, मत सोचो दुनियादारी के बारे में, मत सोचो किसी के बारे में। जो सोचना है अपने लिए सोचो, जो तुम्हारा मन कहता है ना वो करो। जहाँ तुम्हें सुकून मिलता है, जहाँ तुम्हें शांति मिलती है ना, वो करो, क्योंकि वही सही है मेरे बच्चे, और सही कुछ भी नहीं है। सही वही है जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, सही वही है जो तुम्हें सुकून दे, तुम्हें खुशी दे, और सही वही है जो तुम करना चाहते हो। और बाकी सब कुछ दबाव है मेरे बच्चे, सब कुछ झूठ है, सब कुछ गलत है। बस यही समझ लो, और यही सच्चाई है मेरे बच्चे, क्योंकि ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है, तुम्हारी ज़िंदगी है, और तुम्हारी ज़िंदगी पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होना चाहिए, और किसी का भी नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। समझ गए ना मेरी बात को? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।